ऐसे करना ना चाहा और इससे उसकी अपनी जान चली गई, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। जब हम खुदा का कलाम जानबूझ कर तोड़ते हैं, हमारा काम था कि अगर हमारा कजन है, उसका कजन था, उसने उसको अंडर एस्टिमेट किया, उसने कहा छोड़ो ये तो मेरे से छोटा है और ये तो यानी ये आम इंसान है। उसने अगर कोई और होता जो बारेश होता, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती, बहुत ऐसे बुजुर्ग होता, मूसा की तरह बहुत बुजुर्ग होता, तो शायद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके अंदर चला जाता। लेकिन यीशु जवान था, बिल्कुल 30 साल का था, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की दाढ़ी थी, वो खुद लंबा तड़ांगा था और उसने चमड़े का पटका पहना हुआ। अगर उसकी आप ढील ढोल पर देखें तो वो लंबा तड़ांगा जैसे एलिया था, उसकी तरह था, तो वो सख्त तबीयत का था। तो ये चीज़ें आप अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को अपने बपतिस्मे बंद करने चाहिए थे, बल्कि वो खुदावंद यीशु के शागिर्द बन जाता। लेकिन वो उससे बड़ा था 6 महीने सिर्फ, उसने अंडर एस्टिमेट किया, तो यही उसकी मौत का सबब भी हुआ। और उसकी जो मिनिस्ट्री है वो ख़त्म तो नहीं हुई, क्योंकि आज तक उसकी मिनिस्ट्री चल रही है। जो बैप्टिस्ट हैं वो इसी मिनिस्ट्री के हैं। तो जो हासिल कलाम हमें ये मिलता है कि हमें उस टोली में दाखिल होना चाहिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने बनाई है। कौन सी है? जो रूह कुद्दस वाली है, जिसको रूह कुद्दस गैर ज़बानों में मिलता, जो पतरस ने शुरू किया था। कलीसिया का स्टार्टिंग पॉइंट था वो अमाल की कलीसिया से शुरू होता है, और उसी पर हमें अपनी डॉक्ट्रीन को, अपनी तालीम को लगाना पड़ेगा। अगर हमारी तालीम इससे मुख्तलिफ है तो समझ लें कि हम गलत ट्रैक पर चढ़ चुके हैं। ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, मेरी अपनी इसमें कोई नहीं है, बल्कि ये खुदावंद यही कहता है कि जो मेरे आसमानी बाप ने पौधा नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ा जाएगा। तो हमें जड़ से नहीं उखड़ना चाहिए, बल्कि इस जगह जो खुदावंद की जगह है, यानी कि जहाँ उसका कलाम पेश किया जाता है और साथ ही पाक रूह के बपतिस्मे होते हैं, आग और रूह के बपतिस्मे होते हैं, हमें उन टोलियों में दाखिल होना चाहिए, उन कांग्रीगेशंस में जाना चाहिए, ना कि उन जगहों में जहाँ पाक रूह की कोई बात ही नहीं हो रही। यानी कि बात तो होगी लेकिन वो लेने वाली बात नहीं है, यानी वो गैर ज़बानों के खिलाफ है, वो खुदा के कलाम के खिलाफ है। तो इसलिए हम हर एक इंसान से बचें जो भी खुदा की मिनिस्ट्री के खिलाफ चलता है। उनका अंजाम तो वही होगा जो खुदा ने बनाया होगा उनके लिए, जो भी। लेकिन मैं उनकी मुखालफत ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन यही है कि उनकी तालीम की मुखालफत ज़रूर है कि खुदावंद ने जो तालीम की बुनियाद डाली है वो है रूह और पानी से बपतिस्मा देने का, यानी आग से बपतिस्मा देने का, ताकि आप नए सिरे से पैदा हों। खुदावंद अपने मुकद्दस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद बरकत बख्शे। खुदा का शुक्र हो, आमीन।